तो हम बात कर रहे हैं देश की बहस में कि किस तरह से पाकिस्तान घटिया प्रोपेगेंडा चलाता है। और आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, हम सुमित चांदना के पास जाए सहारनपुर, उससे पहले 2 ट्वीट दिखाते हैं। आइए सबसे पहले आप दिखाइए नीलम गुल के बारे में। नीलम गुल, आप दीजिए मुझे नीलम गुल के बारे में कितना बड़ा झूठा ट्वीट किया गया, ये देखिए। नीलम गुल, ये तस्वीर मशहूर पश्तून एक्ट्रेस नीलम गुल की है और नीलम गुल घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी, जबकि प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने इस तस्वीर को शेयर कर फैलाया कि नीलम गुल शोपिया में भारतीय सेना के जुल्म का शिकार हुई है, जो सही नहीं है और ये पूरी तरह पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा है। सीधे चलता हूं सुमित चांदना के पास और इसके बाद प्लीज क्यों करके रखिएगा जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी झूठी तस्वीरें पाकिस्तान ने फैलाई थी वो भी दिखाइएगा। सुमित चांदना आइए आप लाइन पर और मुझे बताइए पाकिस्तान ये झूठा प्रचार क्यों करता है और क्यों जवाब दिया जाना चाहिए इसको। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का ये अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। अब रही बात पाकिस्तान की, तो आप पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें सिंस 70 कुछ ईयर से, आप ये देखिए शुरू से ही पाकिस्तान का जो बेस रहा है, जो नींव रही है, वो शुरू से झूठ की रही है। पाकिस्तान ने हमेशा झूठ का सहारा लिया है अपनी, जब भी ये अपना कटोरा लेके इस्लामिक देशों में जाता है तब भी झूठ का ही कटोरा होता है, उसका जो मेटल होता है उस कटोरे का वो झूठ होता है। हमेशा कश्मीर का राग अलपता है, वो भी झूठ के बेसिस पे ही अलपता है। आजकल ये जो है पाकिस्तान का स्पून फीडिंग पे चल रहा है और उसमें भी कहीं ना कहीं इसका झूठ ही चल रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों झूठे देश हैं, इन दोनों को झूठ के अलावा और कुछ आता नहीं है। झूठ के अलावा कुछ आता नहीं। आइए अब पाकिस्तान को सुमित जी धन्यवाद। अब आपको पाकिस्तान की झूठ फैक्ट्री की एक और तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल लखनऊ में एक राजनीतिक पार्टी ने प्रदर्शन किया था और उसी तस्वीर को कश्मीर का बताकर पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था और उस पर लिखा था कि किस तरह से कश्मीर में पुलिस लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। ये देखिए, ये तस्वीर है, लखनऊ की है। राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, बेहद आम बात है, लेकिन इसे कश्मीर का बताया गया और जब फेक न्यूज साबित हो गई तो अब 450 से ज्यादा फेसबुक पेज डिलीट कर दिए गए हैं पाकिस्तान के। जैसे को तैसा। सीधे चलता हूं सिंह साहब के पास। सिंह साहब, जैसे को तैसा RSN सिंह साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये अभी आपके जो दर्शक थे उन्होंने भी ये बुनियाद की बात की, तो मैंने ये कहा कि भाई ये चीमा साहब आप देख लीजिए कि पहले ईरान पर्शियन है और तब वो मुस्लिम है, पहले वो अरब है तब वो मुस्लिम है। इस बात को आप कब समझिएगा। पहले आप हिंदुस्तानी हैं तब शायद पाकिस्तानी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब आप देखिए कि वहाँ वो साइरस का सिलेंडर लाया गया अभी ईरान में, कम से कम 1 मिलियन लोग उसके दर्शन के लिए गए थे। आज जगह जगह पे उनका जो ज़ोरास्ट्रियन पास्ट है, और मैं आपको कह रहा हूं कि ईरान पहला देश होगा, और दर्शक जो आपको सुन रहे इस बात को ध्यान से सुन ले, ईरान पहला देश होगा जो कि इस्लाम को छोड़ेगा। आपके ज़िंदगी में ये चीज़ होगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। तो आप जिस उम्मा के बात कर रहे हो, वो अरब तो अशरफ और अजलफ की बात करता है। कोई अरब शेख आपके किसी पाकिस्तानी को अपनी बेटी देने को तैयार है? कौन सी उम्मा की आप बात करते हो? आपको सुन के बहुत खराब लग रहा होगा ये बातें, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, इसलिए ये कह रहा हूँ। दे आर फर्स्ट पर्शियंस, दे आर फर्स्ट ताजिक्स, दे आर फर्स्ट उज़्बेक्स, दे आर फर्स्ट अरब्स एंड देन मुस्लिम्स, एंड देयरफॉर यू आर ए फर्स्ट हिंदुस्तानी, एंड देन मे बी वॉट एवर यू वांट टू चूज योर, आप जो अपने आप को मानना का है। ये चीज पाकिस्तान में भी, इलाहाबाद से पाकिस्तान गई आरजू काज़मी, जवाब दे दीजिए। आप पहले हिंदुस्तानी नहीं है उसके बाद पाकिस्तानी, बताइए। इलाहाबाद से गई आरजू काज़मी। बिल्कुल, ये देखिए, पहले मुसलमान है या अरब है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान है, ह्यूमैनिटी पे बात होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? पे किसी के ऊपर भी पाकिस्तान किस बिना पर बना? मजहब के बिना पर ना। पाकिस्तान किस बिना पर बना? मजहब के बिना पर। एक्शन करने नहीं, इतनी सारे जंग हुए मजहब को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, मैं वो ह्यूमैनिटी की बात करें, ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना ईसाई, सबसे पहले इंसान की बात करें। अरे तो मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान क्यों लिया, बताइए? मुसलमान के नाम पर पाकिस्तान क्यों लिया? वरना आपका यहूदियों से क्या झगड़ा है?
आपका हिंदुओं से झगड़ा हो सकता है क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स है, वो आपके पूर्वज है, आपको यहूदियों से क्या झगड़ा, ये बताइए आप मोहतरमा ना ऐसी बातें मत किया कीजिए सर कोई ये झगड़ा बातें मत नहीं कीजिए, है, बहुत मैं सर, सुन कोई चुका हूँ। झगड़ा नहीं है। और आप अगर किसी से भाईचारा से बात करनी है ना तो आरएसएन सिंह से बात मत कीजिए ना, हम किसी के भाई हैं ना किसी का चारा। ठीक है, एक लाइटर नोट पे प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी, इनके जो मतलब हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आए तो कॉमेडी विद कपिल शर्मा में उनको एक साइड रोल मिल सकता है, मेरे ख्याल से लीड एक्टर उसके वो भी नहीं बन सकते। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जो आरजू बोल रही है, जो कमर चीमा बोल रहे हैं, कमर चीमा तो हॉकिश बात करते हैं, लेकिन आरजू क्यों बोलती है हम मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, इंसान है? तो मजहब के नाम पर इन्होंने देश क्यों भागा इनके पूर्वजों ने? क्यों ये इलाहाबाद से जाकर इस्लामाबाद में बसी है? इनको बता दीजिए जरा। मैं तो पैदा यहाँ हुई हूँ। मैं देखिए, आरजू ने तो आरजू प्रकट कर दी कि मुझे फिर से एक बार जो है प्रयागराज का बासिंदा बना दीजिए। इन्होंने अपनी आरजू स्पष्ट कर दी। आपने जैसे उनको ऑफर किया, उनके चेहरे की मुस्कान ने बता दिया कि वो आज भी पाकिस्तान में मुहाजिर है और मुहाजिरों की पाकिस्तान में कोई इज्जत नहीं है। मत जाए पाकिस्तान नहीं, अच्छा है, मैं तो कह रहा हूँ आप हिंदुस्तानी है, आपके हिंदुस्तानियत को तो मान रहा हूं मैं, आपके हिंदुस्तानियत को मान रहा हूं। और दीपक चौरसिया जी ने जब आपको प्रयागराज का बासिंदा बनाने का ऑफर दिया तो आप प्रसन्न हुए, इसकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि आप जो है, आप कभी मुहाजिर होने के नाते पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में आप नहीं आई है, ये स्पष्ट है, ये आप स्वीकार लेंगी, बहुत आसानी से आपको स्वीकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुहाजिरों को पाकिस्तान ने आज दिन तक अपना नहीं माना। पाकिस्तान बना मुसलमानों के नाम पे बना कि नहीं बना? और जब मुसलमानों के नाम पे बना, आज जब मुस्लिम उम्मा की बात आती है तो मक्का मदीना जहां है वो देश से आप जो है वो आपको कर्ज वापस मांगता है, और आप जो वीगर मुसलमानों को मस्जिदों में नहीं जाने देते, उनको सुअर की मांस खिलाने के लिए उनको जो है मजबूर करते हैं खाने के लिए, सुअर की मांस खिलाई जाती है, उनको रोजा नहीं रखने दिया जाता, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनकी मस्जिदें बंद कर दी जाती हैं, उस चीज से आप जो है चंदा लेके जी रहे हैं। तो जो लोग काफिर ही नहीं, जो मुसलमानों के दुश्मन है, जिनको रोजा नहीं रखने दें, नमाज नहीं पढ़ने दें, मस्जिदें नहीं खोलने दें, उनको दाढ़ी नहीं रखने दें, उसके बाद इस तरह के देश के चंदे पर पलना। अब क्या पाकिस्तान का सचमुच का जिस आधार पर आपने पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बनाया था, क्या इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान में अब इस्लाम के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा का भाव रह गया क्या? वरना आप चीन के साथ कैसे जा सकते थे? जो चीन मुसलमानों को सुअर की मांस खाने पर मजबूर करता हो, उस चीन के चंदे पर आप पलते हैं। इससे बड़ी बेशर्मी पाकिस्तान की क्या होगी? जवाब दीजिए आरजू, जवाब दीजिए आरजू, आरजू इसी सवाल का जवाब दीजिए। वो चीन के गुणगान है। सिर्फ आप लोगों की फैलाई हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये न्यूज सबसे ज्यादा भारतीय चैनल्स ने फैलाई है, और कहीं पूरी दुनिया जानती वीगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। अरे वीगर मुसलमानों की हकीकत कौन नहीं जानता? सबसे ज्यादा आप लोगों को दुख लगा हुआ है चाइना का। असल में चाइना और पाकिस्तान, अरे आप आंखें बंद कर ले रही हैं शुक्रपुर बनने से, अब सब तो बदल नहीं जाएगा ना। आप चाइना की जमीन, मैं दूसरी गवाही दिलाता हूँ जनरल गुरमीत सिंह से, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल गुरमीत सिंह। प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही और कर्नल आरएसएन सिंह ने जो बात कही, वो शब्दशः सही है कि नहीं? उइगर मुसलमानों की मस्जिदों को गिराकर टॉयलेट बना रहा है चीन, ये सही है कि नहीं? उसी चीन के साथ ये खड़े हुए हैं और कटोरा लेकर भीख मांग रहे, ये सही है नहीं? जनरल सिंह, बिल्कुल, ये जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान ने तो अपना जो आधार बनाया था झूठ का, टेरर का, और चाइना को अपने आप को बेचने का, उनको लोन और डेप्ट लेने का, इन्होंने अपने वजूद को ही खराब कर लिया है। और ये जो आपने बातें कही है बिल्कुल ठीक है। 2019 में पाकिस्तान को सीखना चाहिए था कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसके बाद में जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, जब मैप इशू किया इंडिया ने, सर्वे ऑफ इंडिया का 2019 का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो इनको स्ट्रेटेजिक रिवर्सल करना चाहिए था। अपना जो गलतियां हैं उनको छोड़कर वापिस आना चाहिए था अपने अंदर देखने के लिए। लेकिन ये गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं, धर्म को मिस इंटरप्रेट किया है, रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं,
और इन्होंने जो इसी कारण जितना भी इस्लामिक वर्ल्ड है उन्होंने इनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। ठीक है कमर चीमा साहब, आज तो उन्होंने भी मान लिया, क्या बोलते हैं आपके इमरान खान, सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड, क्या बोलते हैं उनको, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया। मैं पहली बात तो ये बता दूं, नहीं उन्होंने तो मान लिया कि कश्मीर पर पूरी दुनिया हमारे साथ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं है। औकात पता लग गई होगी आज आपको। जी मैं पहली बात तो जनरल साहब ने बालाकोट की बात की, मैं जनरल साहब को सिर्फ ना मैं ये तो इसका तो जवाब दे दूं ना, औकात पता लग गई पाकिस्तान को अपनी, इमरान खान के ये मानने के बाद कि दुनिया हमारी कश्मीर पे नहीं सुन रही, औकात पता लग गई। सुने पहली बात मैं अपनी मर्जी से जवाब शुरू करूंगा। पहली बात तो ये जनरल साहब को बताता हूं, अगर अपनी मर्जी चलाते चलाते तो आपने पाकिस्तान को चाइना की कॉलोनी बना दिया है। चले आपकी मर्जी, अगर आपने मुझे बात नहीं करने देनी तो आपकी मर्जी, मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जनरल गुरमीत सिंह को मैं बता रहा हूं कि आपको आदत है रात के अंधेरे में हमला करने की, हमें आदत है दिन की रोशनी में घुस के मारने की और फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बनाने की, ये याद रखिएगा। और जो आपने कहा दीपक चौरसिया साहब, देखिए पूरी दुनिया में जरूरी नहीं है, पूरी दुनिया में जरूरी नहीं है कि हर वक्त 527 कारगिल में मरे थे, आपने तो उनका पार्थिव शरीर भी नहीं लिया, लोग आपके साथ कर रहे हैं आप? जरूरी नहीं है। मुसलमान ममालिक जो हैं वो जरूरी नहीं हर चीज में हमारे साथ हो, उनके अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, उनको वो देखने चाहिए। हमारे अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, झूठ जो हम देखते रहेंगे। लेकिन एक चीज को याद बातों को रखें, छोड़ दीजिए, कश्मीर पे हमने कब्जा करना है। आपने अपने देश को पहले ही बहुत नष्ट कर दिया है। कश्मीर हमारा, आप ये झूठ और प्रॉक्सी को छोड़ दीजिए। आप जो गलत बातें कर रहे हैं, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, पाकिस्तान ही नहीं बचेगा तो कश्मीर कहाँ चिल्ला लेंगे आप। थोड़ा इंतजार कर लीजिए कमर चीमा साहब, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आरजू काजनी, कमर चीमा, दीपक चौरसिया, प्रेम शुक्ला, जनरल सिंह साहब और त्यागी साहब बैठकर ये डिस्कस करेंगे कि भाई पाकिस्तान कोई देश हुआ करता था। ज्यादा दिन नहीं बाकी है इसके, इंतजार कर लीजिए। हो सकता है मोदी जी तीसरी बार चुनने के लिए जाएं 2024, उससे पहले ही ये काम हो जाए नेक। अब अपने देश की फिक्र करिए, अच्छा होगा। और पता करिए विकिपीडिया में पढ़ के कि देश में, भारत में कहां बढ़िया चाय बनती है। और गूगल की लोकेशन प्रयागराज की आरजू तलाश लीजिए, कहां पर आपको घर चाहिए। हमें पता क्या करना है, आरजू प्रयागराज की लोकेशन पता कर लीजिए, कहां घर चाहिए आपको। दिक्कत होने वाली है 10-20 साल बाद। कमर भाई आपको भी ऑफर दे देता हूँ। वैसे देखिए देश में लोग क्या बोलते हैं, मैं लानत भी नहीं भेजता भारत की नेशनैलिटी पे, मैं अपने मुल्क के साथ रहूंगा, मैं यही मरूंगा, यही पैदा हुआ था। अरे मुल्क रहेगा तब तो नेशनलिटी करोगे। अभी चाइना का पासपोर्ट मिलने वाला है, चाइना का पासपोर्ट मिलने वाला है, वेट कर लीजिए कमर चीमा। आप और मैं दोनों मिलेंगे यूनाइटेड नेशंस में, आपके पास चाइना का पासपोर्ट होगा और मेरे पास इंडिया का। इसी मुल्क में मरूंगा। भारत और आपके 700 मिलियन तो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, आप तो खुद भूखे और नंगे हैं। आपने क्या किसी को रखना है? वहां पे लोग कुत्ते खा रहे हैं इंडिया के अंदर, सड़क से कुत्ते, कोरोना के दिनों में लोग कुत्ते खाते थे इंडिया के अंदर। ये तो डाइवर्सिटी है इंडिया की। आपके और चीनी आरजू को दिखाइए, कमर चीमा की बात पर मैं नहीं हंस रहा हूँ, आरजू काजनी भी हंस रही है। आरजू थोड़ा हंस लीजिए प्लीज, मुस्कुरा दीजिए। हंसने से कमर चीमा साहब नाराज हो गए। और भारतीय दोनों आप कुत्ते खाने पे आ गए हैं। वो मैंने खबर देखी थी कि भैया कुत्ते तो नॉर्थ ईस्ट में खाए जाते हैं, पर ये चाइनीज तो आपको सुअर खिला देंगे, सुअर खिला देंगे कमर चीमा। ये चाइनीज आपको सुअर खिला देंगे। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब चाइनीज आपको सुअर खिलाए। खाते हैं चीनियों की और भारतीयों की एक चीज तो मिलती है, दोनों कुत्ते खाते हैं। आरजू अगले शो तक आपका, अगले शो तक आपका घर फाइनल हो जाए। आरजू आप बताइए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं पाकिस्तान में ही रहूंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि घर तो मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया में हो मेरा, तो उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। भारत भी आऊंगी लेकिन घूमने के लिए और जरूर आऊंगी। तो चाइना आपका बहुत सम्मान करेगा, चाइना की आप अच्छी नागरिक बनेंगी, क्योंकि चाइना भी यही कहा चाहता है कि दुनिया में जितनी जमीन है सब उसकी हो जाए। वेरी गुड, आपने तो चाइनीज बनना आरजू अभी से सीख लिया। बेस्ट ऑफ लक,
फॉर ए न्यू चाइनीज सिटीजन। मैंडेरियन भी सीख लीजिए। फिलहाल लूंगा एक ब्रेक। जोक सपाट, लेकिन आज जन्नत की हकीकत पाकिस्तान को समझ आ गई है। इसीलिए इमरान खान कह रहे हैं कि कश्मीर पर अब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिलता।